नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो अभी इमरान खान की जो पार्टी है उसका क्या हाल है। दोस्तों, पूरी जो पाकिस्तानी आवाम है आज वो इमरान खान से पूछ रही है कि जो कुछ भी वादे जब वो अपोजिशन में था वो कर रहा था, आज वो कहाँ गई। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जो पाकिस्तान में इमरान खान की इज्जत है वो बिल्कुल भी नहीं रह गई और पाकिस्तानी मीडिया खुद इस बात को रिपोर्ट भी कर रही है कि इमरान खान के सामने ही इमरान खान को ही बेइज्जती किया जा रहा है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उस देश में जिस देश का पीएम को उसके सामने ही बेइज्जती किया जाए तो फिर उसका जो इज्जत है वो कहाँ होता है। और इसीलिए इस वीडियो में भी जो फवाद चौधरी है वो लाइव टीवी पर आकर मान रहा है कि पाकिस्तान में जो है हमारी इज्जत कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो अपोजिशन के अभी नवाज शरीफ हैं उनके भी आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। और पाकिस्तानी मीडिया में आपको पता होगा कि ये जो खबर है ये काफ़ी चल रही है कि जो नवाज शरीफ है वो आ सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले भी ये भी खबर चली थी कि जो नवाज शरीफ है उनको उनकी आर्मी के साथ डील हो रही है कि वो एक बार फिर से पाकिस्तान में आए। तो कहीं ना कहीं ये खबर भी अभी पता नहीं चला कि मतलब ये सही है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आर्मी के साथ भी इनकी डील होती रहे, क्योंकि आर्मी को पता है कि अब जो इमरान खान है वो जीतने वाला नहीं है। तो आर्मी भी चाहती होगी कि जो अपोजिशन है उसके साथ हाथ मिलाकर एक बार फिर से काम किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि मिनी बजट के पास होने के फौरन बाद हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया और एक नया फायर खोल दिया। ऑपोजिशन का ख्याल है कि हुक्मरान जमात एक नया बयानिया, एक नया नैरेटिव शेप करने की कोशिश कर रही है और एक डिसइंफॉर्मेशन कर रही है। बहुत से हुक्मरान जमात का जो अटैक है इस वक्त अपोजिशन पे, ख़ास करके PMLN पे, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और एक ऐसी जमात है जो वाहिद जमात है जो पूरे मुल्क से कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकती है। और दूसरा ये कि PMLN के 4 की लीडर्स जो हैं उन्होंने एक अहम शख्सियत से मुलाकात की कि इस आर्गूमेंट को तस्लीम नहीं करती है। अगर आप देखें, आपको याद होगा कि 1993 में जब यहाँ पंजाब में तब्दीली हुई और ऊपर जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर में जो है वो तब्दीली हुई, तो उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल है 1 हफ्ता लगा था मुस्लिम लीग नून जो 2/3 अक्सरियत के साथ पंजाब में बसर इक़्तिदार थी वो सारे की सारी दूसरी तरफ चली गई और एक आदमी भी नून लीग में नहीं रह गया। अब भी जो इस वक्त मसला है वो ये है कि नवाज शरीफ हमेशा जब वक्त आता है वो लोगों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक लीडरशिप है उनकी उसमें एक रिजेंटमेंट है और जायज़ तौर के ऊपर है। स्पेशली जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो समझती है कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि वो इस तरह से नवाज शरीफ जो है वो लोगों को छोड़ के और ख़ुद बाहर चले जाएं और वहाँ से चाहें कि उनके जो एक $1 मिलियन जो रहाइश है वहाँ से बैठ के वो और उनके बेटे भी और उनके बाकी रिश्तेदार भी बाहर बैठे हों और वो यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हों। तो मेरा ये ख्याल है कि हिस्ट्री भी और ये जो हालात हैं वो भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि नवाज शरीफ साहब के जो दिन हैं बहैसियत सदर मुस्लिम लीग नून के वो काफ़ी थोड़े। लेकिन देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने डिमांड किया है, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि फवाद चौधरी को बताना चाहिए कि किस शख्सियत से मुलाकात ही है, कौन से लोग हैं जो ऐसी मुलाकातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो हवा में है सारी बातें, 2018 के बाद से एक भी बंदा अलग नहीं हुआ PMLN से। नहीं, बात ये है कि जो अभी यहीं रहते हैं इस्लामाबाद में और जो भी बाखबर लोग हैं उनको मालूम है कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं या जो बाकी दोस्त हैं वो क्या सोचते हैं और वो यहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं वो भी क्या गुफ्तगू करते हैं और वो कैसे निजात हासिल करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब से। और जो मेरा ख्याल है कि कोई गैर इतनी फिक्री चीज़ नहीं है। ज़्यादा तफसील जो है वो मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि मैं चाहता हूँ कि नून लीग के जो लोग हैं वो अपनी हिम्मत पकड़ें और जो ये उन्होंने अमल शुरू किया है इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ, क्योंकि डिटेल्स बताएंगे तो फिर शायद अच्छा ना हो अभी, लेकिन ये डिटेल्स वैसे ही आपको पता चल जाएंगी जल्द। अच्छा, आप समझते हैं कि डिटेल्स पता चल जाएंगी। लेकिन देखिए, नून लीग का कहना है कि जैसे नूर आलम खान साहब को देख लीजिए, उन्होंने खुल के एक ट्वीट के जरिए आपकी जमात पे, अपनी जमात के ऊपर उन्होंने तनकीद किया है और पब्लिक अकाउंट कमेटी की उनकी जो मेंबरशिप थी वो सस्पेंड कर दी गई है। ऐसा नून लीग की तरफ नहीं हो रहा, वहां पर लोग इस तरह से नहीं बोल रहे।
नहीं, वो तो हुक्मरान पार्टी में ही होता है ना जी, अपोजिशन पार्टी में इस तरह से नहीं होता। अगर आपको याद हो तो नूर आलम तो खैर हमारे MNA हैं, ये जब कैप्टन सफदर जो दामाद थे उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के, वो असम्बली में उन्होंने वज़ीर आज़म के जो उस वक़्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनको एक्यूज़ किया कि वो उनके फंड्स जारी नहीं कर रहे, और उन्होंने फवाद हसन फवाद को बहुत बेनुक्त सुनाई। तो बैक बेंचेस पे बैठ के कई दफ़ा जो है वो आपको एक जेलसी भी होती है, तकलीफ भी होती है, और कई दफ़ा जेन्युइन भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके लिए वो बात करते हैं। और नूर आलम जो है वो भी इसी अमल का एक हिस्सा है। उनको शायद कुछ उनकी चीज़ें होंगी जिसमें वो समझते हैं कि उनकी जो मदावा नहीं किया जा रहा शिकायत का। मेरी उनसे काफ़ी तवील मुलाकात भी हुई है, और मुझे लगता यही है कि इंशाअल्लाह ताला तो नूर आलम इससे मामला इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब से चंद घंटे पहले आप पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट के कलीदी किरदार हैं, उसका फेस हैं आप, उसके स्पोक्सपर्सन हैं। अब से चंद घंटे पहले एक खबर आई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एहतसाब के इस पूरे प्रोसेस से सख्त नाला हैं। वो समझते हैं कि इन केसेस को ठीक तरह से प्रेजेंट ही नहीं किया गया, बहुत से ऐसे जो लो हैंगिंग फ्रूट था उसको भी नहीं लिया गया, और वो बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, उनसे वो सख्त अनहैप्पी हैं, वो उनसे नाराज़ हैं, और बाकायदा उनकी रिप्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्केड्यूल कर लिए गए या इंटरव्यूज़ हो गए। देखिए, वज़ीर आज़म एहतसाब के अमल से तो बहरहाल खुश नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो इसका इजहार पब्लिकली कर चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि एहतसाब से का नतीजा ये होना चाहिए कि जो लूटा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान वापस आए, और 3.5 साल में वो पैसा वापस नहीं आया। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है कि इसमें शहजाद अकबर साहब की कितनी जो है वो कसूर है, वो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर डिबेटेबल है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत पेचीदा निज़ाम है। हमारा जो एक अदालती निज़ाम है उसमें 3-3.5 साल के अंदर शायद ये मामला होना मुमकिन भी नहीं है। या तो हमारे यहाँ जिस तरह से सऊदी अरेबिया में आपने देखा कि एक सिलसिला चला और पैसे वापस आए, उस तरह का निज़ाम हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे यहाँ तो बड़ी पेचीदा, आप देखिए ना कि कितनी ब्लेटेंट बात है कि शहबाज शरीफ अपने बेटों का कह देते हैं कि मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, बेटे जाने और वो जाने, और इसी तरह नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे बेटे जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी कानून ही अप्लाई नहीं होता। अब इस तरह की जो बेहुदा जो आप समझिए जो आर्गुमेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान में शहजाद अकबर शायद कसूरवार ना हो, बैरिस्टर शहजाद अकबर शायद कसूरवार ना हो, लेकिन जो खबर चल रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म उनसे बहुत नाखुश हैं और उनको हटाने लगे हैं, उनके लिए रिप्लेसमेंट इंटरव्यूज। उसके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि क्या वाकई बैरिस्टर शहजाद अकबर को आने वाले 48 घंटों में हटाया जा रहा है? इस बारे में मुझे पता नहीं है। जब अगर वज़ीर आज़म मुझे अगर इस मामले में कोई इंडिकेशन देंगे तो तभी मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अच्छा, आपने जो ओपनिंग मैंने टुकड़ा आपका सुनाया जिसमें आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जो 1100 नशिस्तों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है। PMLN सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, PPP अंदरूनी सिंध की पार्टी है, मौलाना की पार्टी KP के चंद डिस्ट्रिक्ट्स की पार्टी है। ये आपने क्लेम किया, लोग अब ये समझ रहे हैं आपके ऑपोजिशन के लोग कि आप एक नैरेटिव को, एक बयानिए को शेप कर रहे हैं। जैसे कि अभी अचानक एक सर्वे आ गया है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार जो हैं वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रेटिंग उनकी है। तो लोगों को लग रहा है कि आप लोग बड़ी एक्टिव, एक इफेक्टिव कोशिश कर रहे हैं बयानिए को बदलने की। देखिए, ये जो मैंने आपके सामने एनालिसिस रखा है वो मेरा एक एनालिसिस है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के लिए इंटेग्रल है, बहुत लाजमी हिस्सा है। इमरान खान किसी वक्त जिस तरह से ये हैसियत बेनज़ीर भुट्टो शहीद की थी या पीपल्स पार्टी की ये हैसियत थी कि वो चारों सूबों में थी, इस तरह की जो जमातें हैं वो एक एसेट होती हैं कौमों का। और इस वक्त ये जो हैसियत है एक कौमी सियासत की वो सिर्फ PTI की और इमरान खान की है। और कतई नज़र इस बात के कि आप PTI का हिस्सा हों या ना हों, इमरान खान की अहमियत को माने बगैर पाकिस्तान की सियासत में आगे चलना मुमकिन नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो PTI की जो डेप्थ है इस वक्त पाकिस्तान में वो अनपैरेलल है, और उसको जो एडवांटेज है तहरीक इंसाफ को इस डेप्थ का,
इस गहराई का, वो आपको हर वक्त नजर आता है और अगले इलेक्शंस में आपको ज्यादा मौसर तरीके से नजर आएगा। क्या आपकी जमात में और वज़ीर आज़म में कोई ऐसी भी ख्वाहिश है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया पे अचानक सर्वे शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए मोहित, मेरी जाती तौर के ऊपर मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म से फिर पहले आपको सूबे छोटे करने पड़ेंगे। पाकिस्तान में असल डिबेट जो है वो ये होनी चाहिए कि सूबे जो पाकिस्तान में हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर इस वक्त है